everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is types of noun में हम इसका 7 पार्ट पढ़ेंगे जो कि है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अभी तक हमने पर्सनल, पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन कवर कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है वो पहले जाके वो वाली वीडियो देखे, तब आपके सारे टाइप्स ऑफ नाउन कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडेफिनाइट प्रोनाउन। सो स्टार्ट करते हैं किससे, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। कौन सा पार्ट है ये? हमारा 7th टाइप ऑफ प्रोनाउन है। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आप भी नोट डाउन करिए फर्दर यूज के लिए अपने। लिखते हैं एन indefinite pronoun is a pronoun that does not specifically identify what it is referring to। इट मीन्स कि जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसमें किसी का नेम नहीं आता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। जैसे इसमें वो बोल सकते हैं हम कि मैनी ऑफ देम वर इंडियंस। मैनी आ रहे हैं उन लोगों का, मैनी लोग जितने भी लोग थे 5 6 7 8 वो कितने भी हो सकते हैं, हमने उनका नाम नहीं लिया, उनका नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे मैं एक लिखवा देती हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। someone ate the last slice of pizza। तो इसमें इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, हमें पता नहीं है। हमें बस इतना पता है कि किसी समवन के बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में बात हो रही है जिसने कि लास्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खा लिया है। तो समवन हम यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? समवन इज एन indefinite प्रोनाउन। ठीक है, समवन जो है इंडेफिनाइट प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे हमने किसी का नाम नहीं लिया, राहुल नहीं लिखा, रीना नहीं लिखा। ठीक है, हमें बस इतना पता है कि जो समवन है ये एक ह्यूमन बीइंग है, बट डोंट नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देम। हमें उसके अबाउट पता नहीं है, बस इतना पता है कि किसी इंसान ने लास्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा को खा लिया है। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए जब हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन की बात करते हैं। तो लिखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। जब हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि जब हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड जब हम प्लूरल प्रोनाउन उठाते हैं या लिखते हैं प्रोनाउन, जब प्लूरल प्रोनाउन की बात करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे हम?
प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो कुछ लिस्ट में आपको बनवा देती हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। नहीं, यहाँ पे नहीं करते हैं ये। जैसे हम लिखते हैं इसमें, फर्स्ट लिखते हैं ईच अनदर। इसमें किसी भी आपको पर्टिकुलर चीज़ का नाम दिख ही नहीं सकता। एंड लिखेंगे इसमें नन, ऑल, नथिंग, नोबडी, एनीवन, एवरीथिंग, अदर, बोथ। ये काफ़ी सारे होते हैं, मैं आपको सारे लिखवा देती हूँ। somebody, मैनी, अभी मैंने आप पिछली स्लाइड में एग्जांपल भी दिया था मैनी का। एनी, सम, फ्यू, ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। जहाँ पर भी ये सब पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन नहीं करेंगे वो होता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसके अब कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट, नेवर अब्यूज अदर्स। आप मुझे इसमें कमेंट करके बताइए कि इसमें से हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा हो सकता है, नेवर या फिर अदर्स। इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन है हमारा अदर्स। ठीक है, अदर्स, हमने लोगों का नाम नहीं लिया, किसको नहीं अब्यूज़ करना चाहिए, अदर्स को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। कैन एवरीवन सिट डाउन प्लीज़। तो इसमें से बताइए मुझे कि हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा हो सकता है, एवरीवन ही होगा। इसमें तो और कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है कि हमने सबको बोला है। क्या सब बैठ सकते हैं प्लीज़? ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल। नथिंग हैपेंड यस्टरडे, कल कुछ नहीं हुआ। तो इसमें से क्या होगा, हमारे इंडेफिनाइट प्रोनाउन सोच के बताइए। नथिंग ही होगा ना, कुछ नहीं। ये हो गया हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन, ये भी हो गया हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। फोर्थ, आई थिंक, आई हैव बोथ, मुझे लगता है कि मेरे पास दोनों है। तो दोनों इज बोथ, दोनों, तीनों। तो ये हो जाएगा हमारा इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जो भी हमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के अबाउट नहीं बताता है, कि वो पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं आता है, पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं आता है, वो सब क्या होते हैं, हमारे इनडेफिनाइट प्रोनाउन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही बचा है बस हमारा। उसके बाद ये प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।